कम्युनिकेशन के उद्देश्य पढ़ रहे मैम। विशेषताएं पढ़ी थी मैडम। विशेषताएं पढ़ी थी, करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ना हमने उनके। हाँ। संचार के यस मैम। और आपने जो वो पढ़ा था कि प्रोसेस होता है, प्रोसेस में क्या क्या पढ़ा था, रिवीजन करते जाएंगे साथ साथ, आपको अलग से ना पढ़ना पड़े, इसलिए मैं डेली रिवीजन करा देती हूँ। बताइए प्रोसेस में क्या क्या था, कोई भी एक, एनीवन। मैं अगर नाम लेके क्वेश्चन करूंगी उससे पहले आप बताना शुरू कर दीजिए। बताइए जल्दी जल्दी, बिना देरी किए। कोई भी नहीं बताएगा? मैम ये मतलब मैंने प्रेशर, ये कुछ भी नहीं सेंडर वाला पढ़ाया। है ना मैम, हाँ जी सेंडर हाँ वाला जी, है ना, प्रोसेस। जो जो हाँ हाँ वही, जी, तो इसमें स्टैंडर्ड बताया वाला। था मैम, आप प्रेषक बताए थे जो संदेश भेजने वाला, हम्म। और हम्म। ये संदेश बताए थे मैसेज गृहीता तक पहुंचाना, और ये कुट हम्म। लेखन है, इस जो संदेश को उपयुक्त माध्यम से पहुंचाता है, और माध्यम बताए थे मैडम कि प्रणाली से किसके द्वारा संदेश प्रेषित किया जाता है, और ये हम्म। गृहीता है मैडम, रिसीवर, व्यक्ति के हम्म। मतलब संदेश को भेजा गया। और कूट लेखन का कार्य बताए थे मैडम, ये किस तरह से होता है, जिसको बोलते हैं डिकोडिंग, और एक प्रतिपुष्टि बताए थे, फीडबैक, मतलब फीडबैक की लास्ट में इसका क्या क्या हुआ ये अपना पूरा बताता है, अपना अनुभव बताता है। और किसी को पता है कुछ? आप इंट्रापर्सनल के बारे में बोले थे, जो अकेला बात हाँ। करते हैं कम्युनिकेशन में, और अच्छा ये बताएं इंटरपर्सनल। कि टू वे जो कम्युनिकेशन होती है वो किसको बोलते हैं? टू वे का मतलब क्या हुआ था, मैंने बताया था कि टू वे प्रोसेस है, क्यों बोला गया इसको टू वे प्रोसेस? कल मैंने बताया था। टू वे मतलब ये हो सकता है मैम, दो लोग एक साथ बात करते हैं, और कोई? और एक इंट्रा जो अकेले बात करता है। नहीं नहीं नहीं, टू वे प्रोसेस क्यों बोलते हैं इसको? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होती है उसी को बोलते हैं ना हम्म। टू वे कम्युनिकेशन। इंटर इंटर कम्युनिकेशन मास इंटरपर्सनल। कम्युनिकेशन ऐसे बोले थे हम। क्या बोला था कल्याणी जी, बता रही हैं कुछ? जिससे टू वे में दो हम्म। जो दो व्यक्ति में होते हैं, इसमें कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन दो भी बोल सकते हैं। देखिए टू वे प्रोसेस इसलिए बोला था क्योंकि जब हमें फीडबैक तुरंत मिलता है तो वो होता है टू वे प्रोसेस। ठीक है, इसीलिए उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। जैसे हमने बोला था, इंट्रापर्सनल और मास कम्युनिकेशन में हमें तुरंत नहीं मिलता फीडबैक। ठीक है, उसको छोड़कर बाकी जो कम्युनिकेशन होते हैं वो है हमारे टू वे प्रोसेस। अच्छा बताएं, जिसमें सिंगल एक व्यक्ति खुद से बात करता रहता है वो कौन सा था? इंट्रापर्सनल। वो इंट्रापर्सनल। इंट्रा। और दो लोग बात करते हैं तो? इंटर। इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल। वेरी गुड, इंटर मतलब +2, और +2 जहाँ पे होगा वहां पे होगा दो लोग। क्लियर है आपको? ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहेगा, फिर हम आगे शुरू करेंगे। इंदु जी आप कुछ बताएंगी? इंदु जी को मैंने आप आए थे कल क्लास में, कल मैंने आपको देखा नहीं ध्यान से। इंदु जी बताइए। मैम मैं ठीक है विशेषता चलो। बता दूं क्या? हाँ बता दीजिए। ओके मैम, ये हम्म। संचार की विशेषता के बारे में हम बताए थे मैम, इसमें संचार बहुत शॉर्ट प्रत्यक्ष। में बताना है, बहुत शॉर्ट में। हाँ मैम, संचार हम्म। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकते हैं। सेकंड बताए थे हाँ। संचार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं। और थर्ड हम्म। बताए थे संचार अर्थात तभी हो सकता है हम्म। जब दो व्यक्ति से हो, और संचार में ठीक। व्यक्तियों के बीच हम्म। विचारों और भावनाओं तथा तथ्यों में संदेश आदि का आदान प्रदान अनिवार्य होता है। और फिफ्थ बताए थे संचार एक अंतरहीन हम्म। सतत प्रक्रिया है। और सिक्स बताए थे मैम, संचार पूरी हम्म। तरह से व्यापक है, यह हर जगह मौजूद है और विशेषकर प्रबंधन के सभी स्तरों में पाया जाता है। सातों बताया हम्म। था सेंडर को संक्षिप्त में ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसका भाषा ज्ञान रिसीवर को हो। और नाइन्थ बताया हम्म। था संचार में आपसी समझ होता है, जो होना आवश्यक होता है, जिस भाव से संदेश दिया गया उस भाव को हम्म। से वो सामने वाला समझे, संदेश को एक्सेप्ट ग्रहण करे कर उसी सके। भाव से। हाँ, उस भाव को वो ग्रहण कर सके, उस हिसाब से देना चाहिए करके। ठीक है, वेरी गुड। अभी मेरा क्वेश्चन है सुब्रा जी से। सुब्रा जी मुझे बताइए प्रत्यक्ष कम्युनिकेशन से क्या मतलब है? प्रत्यक्ष से जो भी आपको प्रत्येक समझ आया। हाँ,
हाँ प्रत्यक्ष से आमने सामने, जैसे टीचिंग में टीचर और स्टूडेंट हाँ। पढ़ते हैं आमने सामने स्कूल वगैरह में, और बहुत बढ़िया। अभी रुक जाइए, मीटिंग हो ठीक है रहा आपका। बस है। बस बस यस मैम। बस मैं और पूछती हूँ अभी, किरण जी बताएंगे अप्रत्यक्ष क्या है। अप्रत्यक्ष मैम, जैसे कि हम लोग अभी जो हम लोग का क्लास चल रहा है वो है जो प्रत्यक्ष नहीं है, जैसे हम्म। एक दूसरे के आमने सामने नहीं मैम, वो अप्रत्यक्ष है। कॉल जैसे पे, जैसे फोन पे बात करना है ना, फोन में, कॉल पे कॉल बात में, करना। या फिर अभी हम लोग का क्लास चल रहा है वो अप्रत्यक्ष है मैम। हम्म। अगर कैमरा तो ऑन करके हम मैम बात कर रहे हैं ना ऑनलाइन तो क्लासेस प्रत्यक्ष तो हाँ है। मैम, अगर प्रत्यक्ष होगा। कैमरा से कर सकते हैं तो वो प्रत्यक्ष हो सकता है मैम। अगर हम मतलब हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, सामने फेस टू फेस नहीं है, तो देन वो अप्रत्यक्ष होगा। औपचारिक से क्या समझते हैं, औपचारिक से मुझे बताएंगे अंकिता जी। औपचारिक। यस मैम। मैम औपचारिक जी। से मतलब है कि जो किसी भी नियम को लेकर के करते हैं, कि नियम के कारण करते हैं, कि हाँ ये नियम है, ये रीति से अपना के करते हैं, उस टाइप का कुछ होती है। जहाँ पे रूल्स फॉलो करने रूल्स, पड़ते हैं, ये जैसे रूल्स रेगुलेशन क्लास में होते मैं हैं। आपसे बात कर हाँ। रही हूँ या आप मुझसे बात करते हो तो बहुत आप मुझे सोच समझ के शब्द बोलोगे। ऐसे अब अपनी ठीक है, अभी मैं आगे हाँ, नहीं ये एक्सप्लेन कर रही रूल्स हूँ। रूल्स रेगुलेशन, हाँ ठीक है। मैम, यस। अभी प्रेरणा जी बताएंगी अप्रत्यक्ष। मैंने प्रेरणा नहीं जी पढ़ा। नहीं पढ़ा, मैं बता देती हूँ। अच्छा कोई और बताएं, किसी और का रिवीजन हो जाएगा। अब मुझे बताएंगी नीलू जी अप्रत्यक्ष। हाँ मैम। शॉर्ट में बताना है अप्रत्यक्ष सभी मुझे को। क्या बताना है, एक बार और बताइए मैम। अप्रत्यक्ष कम्युनिकेशन क्या होता है। आप। अप्रत्यक्ष कम्युनि अप्रत्यक्ष कम्युनिकेशन वो होता है जो हम्म। इनडायरेक्ट होता है, जिसमें ठीक है। कम्युनिकेशन करने वाला डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं होता है। और वो अनौपचारिक क्या होता है। अनौपचारिक। अनौपचारिक वो होता है जिसमें कोई औपचारिकता नहीं रहती है, मतलब उसमें जैसे। बहुत ज्यादा शब्दों का ध्यान नहीं रखा जाता है। उसमें हम्म। मतलब नेचुरली रहा जाता है। जैसे मैं अपने फ्रेंड से बात करूंगी तो मैं अनौपचारिक रहूंगी, लेकिन वहीं हाँ। अगर मैं किसी क्लास में जाकर बहुत से लोगों को टीच करना शुरू करूंगी तो वहां मैं हम्म। औपचारिक बन जाऊंगी। मुझे अपने शब्दों पर, अपने भाव पर, अपने तौर तरीके पर, हर चीज पर वॉच करना पड़ेगा, कंट्रोल करना हम्म। पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैं कैसे बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। तो ये हाँ औपचारिक हो अपने गया, और रूल्स। इसका अपोजिट है वो अनौपचारिक है। ठीक है ठीक है। गुड। जी। बस आगे हम करते हैं आज, ठीक है। अभी यहाँ तक क्लियर है ना सभी को। मैं टेस्ट लूंगी तो आप लोग तैयार है ना, मैं कभी भी कुछ भी पूछ सकती हूँ, ठीक है। यस मैम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यस मैम। अच्छा एक क्वेश्चन और बता दीजिए तब मैं शुरू करती हूँ। कम्युनिकेशन किस भाषा से लिया गया है। सॉरी। लैटिन। लैटिन भाषा से मैम। यस। वेरी गुड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत मतलब आज शॉर्ट में करेंगे हम, जितना भी करेंगे, बट वो आपको पता होना चाहिए। बार बार मैं एक चीज बोलती हूँ, जो भी आप डेली पढ़ रहे हो, देखिए ये ना आप नेट जेआरएफ पर्पज से पढ़ रहे हैं। विजिबल है स्क्रीन। यस मैम। ओके। मैं एक बार क्विक रिवीजन करा दूंगी कि आपको चीजें याद रहें। कम्युनिकेशन लैटिन भाषा से लिया गया है, जो कि कम्युनिकेट और कम्युनिस्ट शब्दों से मिलकर बना है। मैंने बताया था जब अपनी ही बातों को कॉमन कर देना, अपने विचारों को किसी के सामने प्रत्यक्ष कर देना, जन सामान्य कर देना, तो वो होता है कम्युनिकेशन। जिसका मतलब होता है टू शेयर, यानी अपनी जानकारी को उपलब्ध कराना। अभी क्या है कि जो नॉलेज मुझे है कम्युनिकेशन की, वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, यही क्या है कम्युनिकेशन है। जो भी मैं कम्युनिकेशन के बारे में नॉलेज रखती हूँ, विचार रखती हूँ, वो आप तक पहुंचाना। तो जानकारी को उपलब्ध कराना किसके लिए, मैं आपके लिए उपलब्ध करा रही हूँ, कि आगे आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दें तो आपके लिए वो हेल्पफुल हो। अभी नेक्स्ट है कि जन सामान्य शब्दों, अगर इसको सामान्य शब्दों में बोलें, अपनी वाणी, लेखन या संकेतों के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन सिर्फ वाणी से होगा, नेवर, ठीक है। आप रिटर्न में भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहले जब कम्युनिकेट करते थे, फोन नहीं थे ना, तो लेटर लिख के करते थे, वो भी एक कम्युनिकेशन था। अपनी बात ही तो समझानी है, आपके हाव भाव ही तो दूसरे को समझने कि आप क्या, आप उनको कहना चाहते हैं। तो जो लोग नहीं बोल पाते वो भी तो कम्युनिकेट करते हैं ना, उनको भी तो समझते हैं लोग। तो वो संकेतों के माध्यम से करते हैं, वो अपने हाव भाव से प्रकट करते हैं अपने विचारों को। तो ये हमारा कम्युनिकेशन होता है। ये कुछ डेफिनेशन हमने देखी थी।
कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन में समझ उत्पन्न करना चाहता है, तो ये बोला था एलन लुइस ने, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा सत्य, विचार और भावनाओं का आदान प्रदान, जॉर्ज टेरी, या फिर अपने किसी भी जानकारी को व्यक्ति और संगठनों के बीच में प्रेषित करना, फिट रिलेटिव। ये ध्यान रखने हैं तीन आपके इम्पोर्टेंट, आपके जो साइंटिस्ट हुए हैं। तो कम्युनिकेशन का कुछ प्रोसेस भी होता है कि किस माध्यम से ये चलता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप सामने वाले तक बात पहुंचा देंगे। पहले आप एक सेंडर है, आपने सोचा कि आपको कोई मैसेज देना है, ठीक है, आपने सोचा कि भावना मैम को आज मैं कॉल करूंगी, और फिर आपने सोचा कि क्या मैं बोलूंगी, कि पहले मैं ये बोलूंगी कि मैम आप कम्युनिकेशन के मुझे नोट्स भेज दो, फिर मैं बोलूंगी कि आप टीचिंग के बारे में आप टेस्ट कब लिया था आपने आपने चेक किया देखा, आप सारी चीजों को सिस्टमैटिक उसको रखेंगे, ठीक है। तो वो कूट लेखन किया, अब माध्यम क्या रहा उसका, या तो आप मुझे मैसेज टाइप करेंगे क्योंकि मैं आपके सामने नहीं हूँ तो आप प्रत्यक्ष तो बोल नहीं पाएंगे, तो आप माध्यम चूज करेंगे, या तो आप मुझे लेटर लिखें उसमें सारी बातें अपनी बोलें, या फिर आप मुझे मैसेज करें या फोन करें या ईमेल करें, तो वो माध्यम होगा। अब मैं रिसीवर हूँ, आपने मैसेज कर दिया, मैंने रिसीव कर लिया। अब उसके बाद मैंने उसको डिकोड किया, मैंने समझने की कोशिश की कि आप मुझे क्या कहना चाह रहे हो। अभी मैंने उसका आंसर जब मैं करूंगी कि हाँ मैंने आपका देखा था और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपने पूछना चाहा वो मैम ने समझा या नहीं समझा। हो सकता है कि मैं गुस्सा करूं, आपने ये क्यों बोला, मुझसे क्यों पूछा नोट्स देने के लिए, लेकिन आपका तरीका, आपका मतलब कुछ और था बोलने का मुझसे, लेकिन हो सकता है वो बात आप मुझसे सही से लिख नहीं पाए मैसेज में। तो मुझे लगा कि आप एज अ स्टूडेंट आप किस तरीके से बात करें, मैंने आपको डांट दिया, तो वो क्या, वो मिसकम्युनिकेशन हो गया कि मैं आपके विचारों को समझ नहीं पाई। बट अगर मैं जैसे आपने बोला वैसे ही मैं समझ गई, तो वो आपका प्रतिक्रिया से आपको समझ में आ जाएगा। अभी आगे हम, ये मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, और ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। SMEMRDF। आगे हम मॉडल्स भी पढ़ेंगे, तो अलग अलग मॉडल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग मिलेगा आपको, पर मेन बेसिक्स यही है कि इनसे ही हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। अभी हमने हाँ मैम, ये करेक्ट, कम्युनिकेशन जो है ना वो हर हाँ व्यक्ति को ना पढ़ना और हाँ जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार मैं हाँ इसके कारण ना डांट खाई हूँ, जबकि मेरा दूसरा पर्पस बिल्कुल। रहता है और सामने वाला हम्म, मेरे को दूसरे पर्पस से डांट देता है, और डांट का देखिए वही कारण ऐसे ही होता है रहता है। कि आप, हम्म। हमें ना यही इसलिए हमें पढ़ाया जाता है कि आपको कौन सी चीज कहाँ पे कितना यूज करना है, ठीक है, वही तो हाँ जी। एजुकेशन है, वही तो शिक्षा है। हमें हाँ अपने जी। आप को फ्लेक्सिबल करना है, मॉडिफाई करना है चीजों को लेकर। तो हमें जी। ये कम्युनिकेशन पढ़ाई जा रही है, क्यों पढ़ाई जा रही है, अगर इसकी नॉलेज नहीं होगी तो स्टूडेंट में और एक नॉर्मल स्टूडेंट टीचर में और एक घर में जो दोस्त होते हैं आपके, तो डिफरेंस क्या रह जाएगा। आप वैसे ही वहां पे बात करेंगे, वैसे इधर बात करेंगे, लेकिन हाँ, नहीं। ये आप, कम्युनिकेशन ना मैम आपके प्रोफेशनली, आपके क्या है, फैमिलियर, सारे जगह में काम आएगा। और ऐसा अगर हाँ किसी एक अच्छा व्यवहारिक व्यक्ति कहलाएगा जो इस तरह का चीजों को अपने अंदर ले हाँ, जो आएगा। इनको फॉलो अपने अंदर उनको अप्लाई करेंगे, तो वो उनका जो जी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसको बोलेंगे। आगे इसमें हाँ है, जी। हमारे सिलेबस में भी है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, ठीक है, तो हमारे हाँ सिलेबस का जी। पार्ट है। तो हम टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे इसको, आप इंटरेस्ट लेके पढ़िए, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, हम देख रहे हैं उसके, ठीक है, लक्षण क्या होते हैं इसके। संचार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि वो हम सामने और सामने नहीं है तब भी कर सकते हैं। औपचारिक, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं है हर जगह हम फॉर्मल ही रहेंगे। हम कम्युनिकेशन सीधा, हम जन सामान्य से बोला अपने विचारों को प्रकट करना, तो आप कैसे भी प्रकट कर सकते हो उसको, दोनों तरीके से वो कम्युनिकेशन ही होगा। टू वे प्रोसेस है, इसमें आप सब कंफ्यूज हुए। टू वे प्रोसेस क्यों है, तभी हो सकता है जब दो व्यक्ति हो, क्योंकि वहां से हमें फीडबैक मिल रहा है, जब फीडबैक मिलेगा तो तभी वो क्या होगा, वो टू वे प्रोसेस है। अदरवाइज जैसे इंट्रा पर्सनल है और मास कम्युनिकेशन है, इसको छोड़कर, क्योंकि इसमें हमें तुरंत फीडबैक प्राप्त नहीं होता, तो ये टू वे कम्युनिकेशन इसको नहीं बोलेंगे। क्लियर है आप सभी को। इंट्रा पर्सनल होता है खुद से बात करना, जब आप बैठे बैठे अपने आप ही सोच रहे मैम हैं, कुछ भी टू वे सोचते जा पर्सन रहे हैं। टू वे प्रोसेस में मैम, हम्म, हाँ जी हाँ जी बताइए। जैसे ये टू वे प्रोसेस कह रहे हैं हम तो हम्म, संचार तभी हो सकता है जब दो व्यक्ति हो, तो दो व्यक्ति तो हमेशा रहेगा मैम, एक टीचर एक हाँ स्टूडेंट। नहीं देखिए, यहाँ पे सिर्फ टीचर स्टूडेंट की बात नहीं है ना, इसमें जैसे क्या होता है कि कोई भी दो लोग सिर्फ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि
जब दो लोग होंगे ना तभी हमें, अभी हमने पढ़ा था प्रोसेस, तो सेंडर से लेके प्रोसेस कहाँ पे एंड हुआ, फीडबैक पे। तो जब तक अगर हमें फीडबैक नहीं मिलेगा तो हमारा प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, कि हमने जो बोला, अभी आप क्या हुआ कि आपने अपनी मम्मी को बात बोली कोई, और उन्हें फीडबैक दिया, तो आपने समझ जाएंगे कि जो आपने कहा वो समझी कि नहीं समझी। तो ऐसे ही अगर आप खुद से ही बात करती रहोगे तो उसमें क्या होगा, आपको फीडबैक प्राप्त नहीं होगा, तो उसमें आप अकेले हो। ठीक है, कम्युनिकेशन वो भी है, वो भी टाइप आएगा, अभी आगे आप पढ़ोगे उसको। लेकिन प्रॉपर कम्युनिकेशन उसको माना जाता है कि जहाँ पे हमें फीडबैक मिल रहा है, वो एक सही कम्युनिकेशन हो। तो टू वे प्रोसेस उसको बोलते हैं, जहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। बस उसमें एक्सेप्शन केस है इंट्रापर्सनल और मास कम्युनिकेशन, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि इन मैम, दोनों केसेस में। हाँ जी, मास कम्युनिकेशन मीन्स? मास कम्युनिकेशन जैसे आप टीवी के माध्यम से ना, अब आपको न्यूज सुनते हैं, आपने न्यूज सुनी टीवी में, आपको बहुत सारी न्यूज मिलती रहती है, तो आपने देखा कभी आप फीडबैक देते हैं साथ साथ? नो। नहीं ना, हाँ, बस वही होता है। तो वहां पे जो मीडिया के थ्रू आपको मिलती जाती है, तो आप तुरंत फीडबैक वहां पे नहीं दे पाते। समझो एक क्या हो रहा है, एक बड़ी भाषण दे रहे हैं कोई मंत्री जी, तो वहां पे जनता से तुरंत फीडबैक उनको नहीं मिलता, क्योंकि वे वहां पे क्या होता है कि जब वहां पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, एक डिस्कशन हमने किया हुआ है, तो वहां पे हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, तो वहां पे तो ये पॉसिबल है। बट एक व्यक्ति बोलता जा रहा है और सामने वाले बस सुनते जा रहे हैं, तो वहां पे हमें फीडबैक प्राप्त नहीं हो रहा तुरंत, तो वो क्या होता है, वो मास कम्युनिकेशन के अंदर लिया है। एक बड़े लेवल पे तो चल रहा है ये टीवी में, आपको न्यूज सुनाई दे रही है, डिबेट हो रहा है, बट आप उसमें अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे, तो वहां पे इसलिए इसको टू वे प्रोसेस नहीं बोला। टू वे प्रोसेस सिर्फ उसको ही बोलेंगे जहाँ पे आपको सामने से तुरंत फीडबैक प्राप्त हो। क्लियर है? जहाँ पे आपको फीडबैक मिले। मैम क्लियर मैं अभी? मैम मेरे को हम्म। औपचारिक और अनौपचारिक थोड़ा सा और बता दीजिए ना। हाँ, औपचारिक का मतलब ये होता है कि जैसे आप मुझसे अभी बात कर रहे हो, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो बहुत लिमिटेड वर्ड्स में पूछा है ना, आपने ऐसे पूछा कि मैम बस आप मुझे औपचारिक और अनौपचारिक बता दो, तो आपने इतनी बात बोल के अपना माइक म्यूट कर दिया, तो आपने यहाँ पे रूल्स फॉलो किए हैं कि आप एक क्लास में हैं तो आपको लिमिटेड चीजें बोलनी है। तो एक ये औपचारिक यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा टाइम है लिमिटेड, उसमें मुझे आपको एक अच्छे शब्दों के साथ, अच्छे रूल्स फॉलो करते हुए कि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपको मुझे ऐसे अच्छे से पढ़ाना है, जैसे अभी हम लास्ट में भी पढ़ रहे थे कि जो मेरा आचरण होगा वो आप भी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे रूल्स हम फॉलो करते हैं वो होता है फॉर्मल, जैसे एक एम्प्लॉय अपनी बॉस से बात करता है, तो वो बिल्कुल इनफॉर्मल नहीं हो सकता है ना, वो कुछ कोई भी शब्द यूज नहीं कर सकते, वो सिलेक्टेड वर्ड से अपने बॉस से बात करेंगे, तो वो होता है हमारा औपचारिक, जहाँ पे हमें क्या होते हैं, कुछ रूल्स कुछ फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ नियम कानून जहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं। बट आप अपने घर में बात करते हो अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से, वो अनौपचारिक कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे आप बिना रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी बात को कह देते हो, आपने जो बोलना है, और आप जैसे भी मन में आया आपने बोल दिया, वहां पे आपको उसको सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या बोलना है, तो वो अनौपचारिक होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल। ओके मैम, क्लियर है? समझ में आ गया। ओके मैम, समझ में आ गया। वन ठीक वे है। और मास कम्युनिकेशन दोनों एक ही है ना? हाँ, वो वन वे कम्युनिकेशन उसको कह सकते हैं। इंट्रापर्सनल भी उसी में आएगा, क्योंकि उसमें भी हमें फीडबैक नहीं मिलता, क्योंकि हम उसमें खुद से ही बातें कर रहे थे। देखा ना, कुछ लोग आपने देखा होगा वो खुद से बातें करते रहते हैं, वो इंट्रापर्सनल में आता है। अभी नेक्स्ट है, संचार में व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं, तथ्यों, संदेश आदि का आदान प्रदान होगा, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप कोई संचार कर रहे हैं, कोई बात बोल रहे हैं, तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होगा, या तो आपके थॉट्स, या आपकी फीलिंग, या फैक्ट, या कोई मैसेज छुपा होता है उसमें, तो वो सारी चीजें उसमें होंगी। संचार एक अंतहीन सतत प्रक्रिया है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि बचपन से लेकर एंड बुढ़ापे तक चलती रहती है। आप दिन में 70% तो आप कम्युनिकेट ही करते हैं, अपनी चीजों को एक्सप्रेस ही कर रहे होते हैं, कभी किसी से, कभी ऑफिस में, कभी घर पे, कभी रास्ते में, बस में आते हुए, हर जगह कम्युनिकेशन यूज करते हैं, हर जगह आप अपने विचारों को प्रकट करते रहते हैं। तो कम्युनिकेशन एक डेली लाइफ में हम पूरे टाइम कम्युनिकेट करते ही रहते हैं। संचार में शब्दों के साथ प्रतीकों का भी उपयोग किया जाता है। अभी जैसे मैं आपको पढ़ाऊं, कैमरा ऑन, अभी मैंने प्रेजेंट की हुई है स्क्रीन, तो यहाँ पे ये टूल अलग हो गया कि मैंने स्क्रीन प्रेजेंट की है, अगर कैमरा ऑन होगा तो मेरे हैंड मूवमेंट चल रहे होंगे, मेरे फेस एक्सप्रेशन बदल रहे होंगे, तो प्रतीकों का उपयोग किया जाना, यानी चिन्ह हम यूज करते हैं, सिंबल। संचार पूरी तरह व्यापक है, हर जगह मौजूद है।
विशेषकर प्रबंध के सभी स्तरों में पाया जाता है। यानी अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, जैसे भी मैंने बॉस और एम्प्लॉय का दिया आपको एग्जांपल, एक डॉक्टर एक नर्स होती है, वहां पे भी एक मैनेजमेंट में आप जो नर्स होगी वहां पे वो कम्युनिकेशन का जो पूरा मैनेज होती है कि किस तरीके से डॉक्टर से बात करनी है, कितनी बात करनी है। तो हर जगह मैनेजमेंट में भी क्या है कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छे स्तर पर उसको यूज किया जाता है। किसी भी फील्ड में देख लो आप, अब आईएएस आईपीएस अगर देखें तो क्या एक जो नॉर्मल पुलिस होगी वो उनसे डायरेक्टली इस तरह से बात नहीं कर पाएंगे। एक उनके जो वो होंगे असिस्टेंट होंगे, उनके थ्रू वो अपनी बात पहुंचाएंगे। तो प्रबंध जो मैनेजमेंट होता है उसमें भी जो कम्युनिकेशन का है वो अच्छा स्तर पाया जाता है, वहां पे भी उसको फॉलो किया जाता है। सेंडर का संदेश ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि जो भाषा का ज्ञान रिसीवर को हो। अभी मैंने जैसे आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, आती उनको हिंदी है, आप इंग्लिश में मैसेज भेज दो, तब भी वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो आप जो सामने वाले को संदेश देना चाह रहे हैं वो उसी भाषा में दें जो उनको आती है, जितना ज्ञान उनको है उसके अकॉर्डिंग उनको बताएं चीजों को। तो वो कम्युनिकेशन है। संचार में आपसी समझ होना बहुत जरूरी है। अभी हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो हमारे सेम भाव होने चाहिए। अगर आप सैड हैं, मैं आपको जोक सुना दूं तो वो बिल्कुल वर्थ नहीं होगा। तो जो चीज मैं बोलूं वो आपके भाव भी वैसे ही होने चाहिए, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस। यस मैम। ओके जी। अभी देखो इसको ध्यान से देखना, ठीक है? अभी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, प्रकार। अभी नेक्स्ट ये है, आप नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे? पहले मुझे अच्छा से ये बताओ। बना रहे लिखा हैं ना मैम। कि नहीं लिखा? बना रहे हो? अभी ना मैं अभी कल तो हाँ, ठीक है, सैटरडे संडे को क्लास नहीं होगी शायद, ऐसा मुझे लगता है। तो मंडे को जब क्लास होगी तो मैं सबके नोट्स चेक करूंगी। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, क्योंकि मैं आपको एक सही गाइडेंस दे रही हूँ। आप नोट्स नहीं बनाओगे तो वो आपका ही लॉस है, आप पढ़ते जाओगे। और अभी आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अभी ऐसे ही पता नहीं कितने सब्जेक्ट आप नेट जेआरएफ के लिए पढ़ोगे। तो हमारा ब्रेन अभी तो कैच कर रहा है, लेकिन उसको बार बार रिवीजन चाहिए। और जब तक आप उनको लिखोगे नहीं ना तो कोई फायदा नहीं। फिर आप फिर ढूंढते रहना कि आपने क्या पढ़ा था। और फोन में इतनी स्लाइड्स हो जाती है ना, तो आप उनके लिए भी इरिटेट हो जाओगे एक टाइम पे। तो इसलिए अभी से माइंड मेकअप करके चलो। अभी बहुत कम मैं पढ़ा रही हूँ तो उसको लिखते जाओ साथ साथ। अभी और सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे फिर अलग उनको बनाते जाना। नोट्स बहुत जरूरी है, अगर आप सच में अच्छे पढ़ने वाले हो तो नोट्स बनाने अभी बहुत ही कम है। ये इसको अपने तरीके से कैसे भी हाईलाइट करो, जो वर्ड्स आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो मैं बोलती रहती हूँ बार बार, उनको हाईलाइट करके रखो। रिवीजन बहुत जरूरी है इसमें, रिवीजन नहीं छूटना चाहिए। चलिए हम पढ़ते हैं आगे। टाइप्स, टाइप्स मतलब प्रकार, ठीक है? अभी हम प्रकार देख रहे हैं कि प्रकार कम्युनिकेशन के क्या होते हैं। संचार यानी संप्रेषण के प्रकार। तो हम संबंध के आधार पर बोले, आगे हम बाद में इनको एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं इनको सुनूंगी आपसे, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि आपको दे दिया वर्टिकल कम्युनिकेशन, अब बोलेंगे कि ये किसका प्रकार है, कि ये पर्पस स्टाइल का है, डायरेक्शन का है, या रिलेशनशिप का है। अभी आप ढूंढते रह जाना फिर, कि अगर नहीं याद होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ये वर्टिकल किसने पढ़ा था हमने। तो इसलिए ये आपको याद होने चाहिए कौन सा किसके अंदर आता है। अभी देखो सबसे पहले आता है संबंध के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट्स, ठीक है? रिलेशनशिप के आधार पर कौन कौन से प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। तो इंटरपर्सनल या डेडिक कम्युनिकेशन, डेडिक मतलब होता है द्वि। तो आप द्वि बात करें या इंटर बात करें, इंटर का मैंने आपको कल ही समझा दिया था कि इंटर क्या होता है। यहाँ तो आप शायद ही कंफ्यूज होंगे। समझ गए इंटर से? मैम एक बार और बताएंगे? हाँ बिल्कुल बता दूंगी। इंटरपर्सनल मतलब, इंटर से अच्छा बताओ क्या समझते हो? इंटर मतलब ट्वेल्थ समझते हो ना? ट्वेल्थ इंटर को बोलते हैं, बताइए। जब बच्चा ट्वेल्थ कर रहा है तो बोलता है उसने इंटर क्लास उन्होंने पास कर लिया है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस मैम, प्लस बताओ। टू। हाँ, प्लस टू पास कर लिया तो इसको बोलते हैं प्लस टू। प्लस टू का मतलब इंटर। अब प्लस टू का मतलब होता है कि दो लोग, कि जहाँ पे आप हैं और आपकी एक दोस्त है, वो दो लोग बात कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे इंटरपर्सनल। इसको डायडिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, यानी द्वि, द्वि कम्युनिकेशन। अगर आ गया आपका कि द्वि कम्युनिकेशन, जो द्वि संप्रेषण, उसमें कितने लोग होते हैं, तो आप समझ जाएंगे दो। और वहीं पे उसकी जगह इंटरपर्सनल भी लिखा है तब भी उसका वही मतलब होता है कि दो लोग होते हैं उसके अंदर। तो ये चीज ध्यान रखना। और हाँ, अब क्वेश्चन
कंफ्यूजन क्रिएट होती है इसमें और इसमें, हमेशा इन दोनों में, इंटर और इंट्रा में। तो इंटर मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंटर मतलब +2। अभी इंट्रा बचा तो उसको सिंपल समझो कि एक जो खुद से ही बात करता है, इंट्रा पर्सनल। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। ये है संबंध के आधार पर, यानी रिलेशन के आधार पर। फर्स्ट है इंटरपर्सनल, सेकंड है इंट्रापर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन या मास ऑफ मीडिएटेड कम्युनिकेशन। तो ये चार इसमें जो है वो हमारे संबंध के आधार पर आएंगे। इनको बाद में हम पढ़ेंगे, इसके आगे आएगा जो डीपली एक्सप्लेन करना है। फिर है उद्देश्य और शैली के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, ये 6 प्रकार की होती हैं, और इनफॉर्मल, पर्पस और स्टाइल के आधार पर। तो क्वेश्चन मैं ऐसे पूछूंगी कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो किसके अंदर आता है, तो आप बताएंगे पर्पस एंड स्टाइल के अंदर आता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और डायगोनल कम्युनिकेशन। अभी कोई भी एक अनम्यूट करें अपना माइक और ये पढ़ें फर्स्ट वाला, कोई भी एक। यस मैम। हाँ पढ़िए। संबंध वाला। हाँ जी, संबंध के आधार पर पढ़ें कौन कौन सी कम्युनिकेशन है। On the base of relationship elements, first हम्म inter हम्म हाँ, पर्सनल, personal इंटरपर्सनल, और डै- हम्म dyadic डायडिक कम्युनिकेशन, dyadic डायडिक communication, कम्युनिकेशन। intraperson बी हम्म inter intraperson communication, हम्म group हम्म communication, mass of हम्म mediated communication। ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया हमारा संबंध के आधार पर। नेक्स्ट कोई माइक ऑन करें अपना और ये पढ़ें सेकंड वाला। यस यस मैम। मैम। ये फॉर्मल ऑन द बेसिस कम्युनिकेशन ऑफ और एक पढ़े, इनफॉर्मल एक एक एक। फॉर्मल ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। किसके अंदर आता है ये आता है मैडम उद्देश्य और शैली के आधार पर। हाँ, पर्पस एंड स्टाइल। ठीक है, अभी थर्ड कोई और पढ़े, जो इन्होंने माइक अनम्यूट, वो म्यूट कर लिया, वो माइक कर लें अपना अनम्यूट। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल हम्म कम्युनिकेशन और डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, आपको ये सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो इनको जब तक आप याद नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। आपको ये सब याद करना पड़ेगा, और जब आप याद कर पाएंगे तभी हम इसको और आगे ले चलेंगे। क्योंकि आप आगे का मैं पढ़ाती जाऊं, पीछे का आप नहीं याद करें तो वो नहीं होगा। धीरे धीरे याद करते चलिए कि साथ साथ आपका होता रहे। आज के लिए अब इतना ही करेंगे, अभी रुके रहेंगे। आज की जो एंडिंग प्रेयर है वो किरण जी कराएंगी। मैम नोट्स किस प्रकार का बनाना है? नोट्स किस प्रकार बनाने, अच्छा मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने आज, जैसे इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ऐसे आपको अपनी कॉपी में अपने में लिखते जाना है। किस तरीके से लिखना है देखिए, एक सेकंड। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, देख पा रहे हो आप मुझे? यस मैम। यस मैम। यस। जैसे कॉपी है यहाँ पे, ठीक है, शायद थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है, ठीक है। पूरा हेडिंग आपने डाला। जैसे सबसे पहले आपने कम्युनिकेशन डाला, फिर सामने लिख दिया कि लैटिन भाषा से। पूरा मत लिखिए कि आपको सेंटेंस लिखना है, नहीं। आपको बस कम्युनिकेशन लिखा, उसके सामने लैटिन लिख दिया क्योंकि ये लैटिन भाषा का है। फिर लिखा कौन कौन से शब्द से, एरो बना के लिख दिया कम्युनिकेशन के नीचे कि कम्युनिकेयर और कम्युनिस्ट, ठीक है। उसका फिर मीनिंग लिख दिया साइड में एरो बना के कि टू शेयर। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट में बनाने हैं। ऐसा नहीं कि आपको मतलब बहुत जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखते जाना है। इसके लिए तो आपके पास स्लाइड है, आप अपनी समझ के लिए शॉर्ट में बनाइए उसको। और जैसे समझ रहे हैं? डेफिनेशन को मैम, डेफिनेशन को क्या करना उसमें? हाँ, डेफिनेशन में भी आप शॉर्ट शॉर्ट चीजें ले सकते हैं कि जो उन्होंने ये उसमें, क्योंकि आपको पूरा डेफिनेशन नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है। आपको उसमें मेन चीज जैसे मैं हमेशा एक लास्ट वाली लाइन ज्यादा बोलती हूँ, तो आप वो लाइन उठाइए, उसको लिखिए, उसके सामने आप जो उनके रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट है, उनका नाम। अभी लेकिन जो बेसिस वाला मैंने भी टाइप्स पढ़ाया है, टाइप्स वाला आप पूरा लिखेंगे। और करेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे, उसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, ठीक है। फिर है औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों। तो इस तरीके से आपको करना है। क्लियर है? यस मैम।
शॉर्ट में लिखना है आपको, सेंटेंस पूरे नहीं लिखने कि आप, अगर आपको सेंटेंस ही लिखने तो फिर आप पीडीएफ भी निकलवा देना, लेकिन नहीं, आप शॉर्ट में लिखो जो आपको समझ आए। पढ़ तो आप मेरे साथ रहे हो ना अभी, तो आप शॉर्ट में बनाओ। ऐसा नहीं है कि पूरा आप नेट जा रख तो जितना शॉर्ट में आप, बट हाँ आपको चीजें सारी कवर होनी चाहिए।